सुनहरा अंडा। बंदर, हाथी और हिरन, इनकी तिकड़ी पूरे जंगल में उधम मचाने में मशहूर थी। जब देखो तब कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ही रहते थे। एक बार हिरन बाकी दो साथियों से मिलने जा रहा था कि तभी उसके कानों पर किसी की फुसफुसाहट पड़ी। ये ऐसे चुपके चुपके कौन बात कर रहा है? जरूर कुछ ना कुछ पक रहा है। सुनना तो पड़ेगा, शायद कोई काम की चीज हाथ लग जाए। उसने बड़े ही ध्यान से उन आवाजों को पीछा किया। तब जाकर उसकी नजर पेड़ पर बैठे दो उल्लुओं पर पड़ी। दोनों आपस में किसी सुनहरे अंडे के बारे में बातें कर रहे थे। तुम्हें पक्का यकीन है कि ये बात सच है? हाँ बाबा, एकदम सच। मैं खुद देख के आया हूँ। काली पहाड़ी के चोटी पर एक अंधेरी गुफा है। बस वहीं पर उस विशाल पंछी का डेरा है, जहाँ उसने अपना सुनहरा अंडा छुपा कर रखा है। वो जगह उस अंडे को छुपाने के लिए एकदम सही है। उस अंडे की चमक इतनी तेज है कि अपनी आंखें चमक उठती है। कोई कोई तो अंधे भी हो जाते हैं। तो तूने कैसे देख लिया? तू तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अरे भुलक्कड़, तू भूल गया? अपनी आंखें बाकियों से काफी अलग है। तू भी उसे देख सकता है। पर हाँ, अगर उस विशाल पंछी ने तुम्हें उस अंडे के आसपास भी देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। विशाल पंछी किसी और जानवर या पंछी को अपने अंडे के आसपास पाते ही उसे निगल जाता था। बचने का एक मौका तक नहीं देता। ये सारी बातें हिरन ने सुन ली और वो बड़े ही उत्साह के साथ अपने साथियों को ये बात बताने निकल पड़ा। उनसे मिलते ही बिना हलचल पूछे हिरन ने अपने कानों से सुनी उल्लू की सारी बातें धड़ाधड़ अपने दोस्तों को बता दी। बस फिर क्या था, तीनों ने मिलकर उस सुनहरे अंडे के दर्शन लेने की ठान ली और बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़े। लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वो काली पहाड़ी की चोटी पर पहुंच ही गए। यार, मैं तो थक गया। अब मुझसे और चला नहीं जाता। इसी पहाड़ी से नीचे फेंक दूंगा तुझे। कितना झूठ बोलेगा पापी। आधे से ज्यादा वक्त तो तू मेरे पीठ पर सवार था। अच्छा, अब शांत हो जाओ। झगड़ा बंद करो। कहीं उस विशाल पंछी ने अपनी आवाज ही सुन ली तो अपना किस्सा यहीं पे खत्म हो जाएगा। वो देखो, वो रही अंधेरी गुफा। चलो चलते हैं वहाँ। कहाँ है? रुक जा, इतनी जल्दी क्या है? पहले तसल्ली तो कर ले कि वो विशाल पंछी उस गुफा में नहीं है, फिर अंदर जाएंगे। थोड़ी देर हम गुफा पर नजर रखते हैं। हाथी और हिरन गहरी झाड़ियों में जाकर छुप गए और बंदर गुफा के बाहर खड़े पेड़ पर जा बैठा और गुफा पर नजर रखने लगा। कुछ ही देर में उसे समझ में आ गया कि पंछी अभी भी अंदर ही है। उसने दोनों को इसकी जानकारी दे दी। तीनों ने मिलकर पंछी के बाहर जाने का इंतजार करने की ठान ली और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। लंबे इंतजार के बाद विशाल पंछी गुफा से बाहर निकल आया। उसे देखते ही तीनों के पसीने छूटने लगे। हिरन और बंदर के हालत तो बहुत बुरे थे। उन्हें तो जैसे सांप सूख गया था। अरे चलो भी, या यहीं पर मूर्ति बने खड़े रहना है? उस पंछी को वापस आने से पहले हम उस सुनहरे अंडे को देख आते हैं। हाथी की बातों से उन्हें होश आया और तीनों तुरंत गुफा की ओर बढ़े। गुफा के अंदर जाते ही सुनहरी रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गई। तीनों आगे का कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। अरे मेरी आंखें, अगर ऐसा ही रहा तो मैं अंधा हो जाऊंगा। हम अंडे को कैसे देखें? अरे उस पंछी का पंख ढूंढो। उसकी आड़ से हम उस अंडे को ठीक से देख सकते हैं। जल्दी करो। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार उन्हें उस पंछी के कुछ पंख मिल ही गए। उन्हें अपने आंखों के सामने रखकर उन्होंने अंडे की ओर देखा। सोने जैसा सुनहरा अंडा उनकी आंखों के आगे चमक रहा था। वो लोग उसमें पूरी तरह से खो ही गए थे कि तभी उनके कानों पर पंछी के चिल्लाने की आवाज पड़ी।
अरे मर गए, जल्दी भागो यहाँ से, वो पंछी वापस लौट आ रहा है, भागो। तीनों के तीनों बिना कोई देर किए वहां से 9-11 हो गए। कुछ पलों की देरी होती तो वे सारे उस पंछी का भोजन बन चुके होते। तीनों झाड़ियों में जाकर छुप गए और तभी पंछी ने गुफा में प्रवेश किया। तीनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो रात उसी झाड़ियों में बिताकर दूसरे सुबह तीनों वापस अपने घर लौट गए, ये कसम खाके कि आगे से ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करेंगे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मस्ती और मूर्खता में किए हुए काम की वजह से किसी के जान पर भी बना सकती है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।